वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सिपरी क्या है और इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2022 की, उसके अंदर लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या निकल कर सामने आए हैं। अगर सिपरी को डिस्कस किया जाए तो सिपरी स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक थिंक टैंक है, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, जो स्वीडन में वाक़या है। स्वीडन के कैपिटल के अंदर ये मौजूद है और 1966 यानी 1966 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। इस थिंक टैंक के बनाने का बेसिक मकसद ये था कि दुनिया के अंदर ट्रेंड्स देखे जाएं, मिलिट्री ट्रेंड्स क्या हैं, आया दुनिया के अंदर डिसआर्मामेंट है यानी तखफीफ असला, वेपन्स कम ख़रीदे जा रहे हैं, कम बनाए जा रहे हैं, या डिफेंस का बजट जो है दुनिया का वो बढ़ रहा है। इससे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि दुनिया जो है वो पीस की तरफ बढ़ रही है या जंगों की तरफ बढ़ रही है। हर साल ये इंस्टीट्यूट जो है, ये थिंक टैंक अपनी रिपोर्ट इशू करता है और अभी जो इनकी रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 2022 के अंदर, वो 53rd रिपोर्ट है और हर साल इनकी रिपोर्ट इशू होती है और बेसिकली ये पूरे साल का डाटा लेते हैं और फरवरी में जाके ये अपना डाटा क्लोज करते हैं और फिर 3-4 महीने एनालिसिस होता है और उसके बाद फाइनली अपनी रिपोर्ट इशू करते हैं। इस साल इनकी जो रिपोर्ट आई है 2022 की, उसके अंदर उन्होंने 2021 का डाटा एनालाइज किया है। यानी ये जो रिपोर्ट है गो के आई 2022 में है, लेकिन इसने 2021 का डाटा एनालिसिस किया है। बहुत अच्छा इदारा है और इसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिली है। अब बात करते हैं जो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई जून के अंदर, उसके अंदर कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। एक तो इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि इस टाइम दुनिया के डिफेंस का जो बजट है, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके डिफेंस का बजट वो तकरीबन 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। 2100 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसके अंदर अमेरिका जो है वो एज़ यूजुअल पहले नंबर पर है 800 अरब डॉलर के साथ। और इस साल इनका जो डिफेंस का बजट है, अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करें तो थोड़ी उसके अंदर कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, दुनिया के अंदर जो 5 ममालिक जिन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा हथियार ख़रीदे, यानी 2021 की बात हो रही है, उसमें इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर डेवलप होने वाले वेपन्स का 35% परचेज़ किया। यानी अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो जो साउथ एशिया है, इसके अंदर जो हथियार ख़रीदे गए हैं वो टोटल वेपन्स का 42% है, जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर ये ट्रेंड पिछले 5 सालों में 33% रहा है। अच्छा, वो ममालिक जिन्होंने पूरी दुनिया में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा हथियार बेचे, उसके अंदर हमारे पास अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। और इन्होंने टोटल वेपन्स का 76% जो है वो पूरी दुनिया में सेल आउट किया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन फिक्रमंद ट्रेंड जो निकल के आया है सामने, वो ये जो सिपरी के डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ, उन्होंने कहा कि अगर हम तारीख का मुताला करें, कोल्ड वॉर का मुताला करें और रीसेंट ट्रेंड्स को देखें जो इस रिपोर्ट में निकल के आए हैं, तो ये बात पता चलती है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद, यानी आपको पता होगा 1962 के अंदर एक ऐसा टाइम आया था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होना यकीनी हो गया था। बहुत हार्ड टाइम था न्यूक्लियर वॉर का। तो सिपरी के डायरेक्टर ये कहते हैं कि 62 के बाद, यानी 1962 के बाद अब हम देख रहे हैं कि वो जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया है न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का। क्योंकि तमाम जो 9 ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
وہ اپنے ویپنز کو انکریز کر رہے ہیں، اور جو نیکسٹ ڈیکیڈ ہے، دہائی ہے، اس کے اندر نیوکلیر ویپنز کیپیبلٹی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئیں پچھلے 4-5 سالوں میں، جیسا کہ ایران کی ڈیل ہوئی نیوکلیئر، پھر یو ایس کا یونیلیٹرل وڈرال، لیکن اب دوبارہ امریکہ اور ایران جو ہیں وہ ایگری تو ہیں کہ نیوکلیئر ٹاکس کو ریزیوم کیا جائے، لیکن اس کے اندر اب ایران کی اپنی شرائط ہیں، وہ چاہتا ہے کہ پہلے سینکشنز کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹریٹیز جو ہیں ان کو بھی سائن کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ جنرل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو جو نیوکلیئر ویپنز کا ٹرینڈ ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، وہ انکریز ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔